हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि कार का इंजन स्टार्ट नहीं होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। उन पे हम बात करेंगे कि क्या क्या रीज़न होते हैं कि कार का इंजन स्टार्ट नहीं होता। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कार के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं बैटरी। अगर ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाए या ये ख़राब हो जाए तो कार स्टार्ट नहीं होती। बैटरी डिस्चार्ज हो जाए डिस्चार्ज होती है तो इंजन स्टार्ट नहीं होता। इंजन स्टार्ट नहीं होता। बैटरी के अंदर सबसे पहले इसके वोल्टेज चेक करना होता है, जो कि वोल्टेज होते हैं 12.6 वोल्ट होते हैं। वो होने ज़रूरी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना होगा कि बैटरी के अंदर जो टर्मिनल होते हैं वो करोजन तो नहीं हो गए या वो लूज़ तो नहीं हो गए। तो बैटरी के करोजन एंड लूज़ तो नहीं हुए। अगर बैटरी के टर्मिनल करोजन हो जाएंगे या लूज़ हो जाएंगे तो हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि बैटरी आगे करंट सप्लाई नहीं करेगी, जिससे इंजन स्टार्ट नहीं होगा। अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज है तो उसे आप चार्ज कीजिए, नहीं तो नई चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आगे देखते हैं कि बैटरी के अंदर दूसरा पॉइंट आता है। अगर बैटरी आपकी ओके है और अगर आपका सेल्फ काम नहीं करता तो क्या होगा कि आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी। तो आपको इसका स्टार्टर मोटर यानी कि सेल्फ होता है, सेल्फ भी गुड कंडीशन में होना चाहिए। अगर ये गुड कंडीशन में होगा तो ही हमारा इंजन स्टार्ट होगा, अन्यथा इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका सेल्फ को चेक कीजिए। सेल्फ के स्टार्टर मोटर को चेक करना होगा, आपके सेल्फ की वायरिंग चेक करनी होगी, सेल्फ का फ्यूज़ चेक करना होगा जो मेन फ्यूज़ होता है, और आपको मेन लीड चेक करनी होगी जो बैटरी से स्टार्टर मोटर तक जाती है, उसे चेक करना होगा। और आपको क्या चेक करना है, अगर उसके अंदर बैटरी में सेल्फ में इशू है तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा, या उसे नया, या तो सेल्फ रिपेयर की रिक्वायरमेंट होती है, सेल्फ की रिपेयर रिक्वायरमेंट, या उसे बदलने की ज़रूरत होगी। अगर सेल्फ काम नहीं करता तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। आगे देखते हैं, कार के अंदर अगर आपका फ्यूल सिस्टम नहीं काम करेगा तो होगा। तो फ्यूल में आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है फ्यूल टैंक के अंदर है या नहीं। फ्यूल टैंक के अंदर है तो आपको देखना पड़ेगा फ्यूल की लाइन कहीं चौक तो नहीं हो गई या वो लीकेज तो नहीं हो गई, वो आपको देखना पड़ेगा। या फिर आपका फ्यूल पंप होता है, क्या होता है, फ्यूल पंप। फ्यूल पंप नॉट वर्किंग है तो आपको इसका फ्यूल पंप को चेक करना होगा, फ्यूल पंप की वायरिंग चेक करनी होगी, फ्यूल पंप की रिले चेक करनी होगी, फ्यूल पंप का फ्यूज़ चेक करना होगा। ये आपको चेक करना
पड़ेगा। अगर ये आपके सही हैं तो फिर आपको आगे चलना होगा। तो आगे आप क्या देखेंगे, आपको इग्निशन सिस्टम चेक करना होगा। कार के अंदर इग्निशन सिस्टम चेक करना होगा। पेट्रोल और डीजल गाड़ी के इग्निशन के अंदर आपको क्या क्या चेक करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको स्पार्क प्लग इसके देखने होंगे कि स्पार्क प्लग तो ख़राब नहीं हो गया। क्या हो गया? स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग शॉर्ट हो जाना, स्पार्क प्लग की वायर ख़राब हो जाना, हाई टेंशन लीड ख़राब हो जाना, या आपके इग्निशन कॉइल ख़राब हो जाना, या इग्निशन कॉइल रिले ख़राब हो जाना, या फ्यूज़ ख़राब हो जाना, ये आपको चेक करना होगा। दूसरा आपको क्या देखना है कि कार को स्कैनिंग करके आपको चेक करना होगा कि कार के अंदर क्या फॉल्ट आ गया है। स्कैनिंग करके कार के फॉल्ट कोड चेक करना होगा। फॉल्ट कोड चेक करना होगा कि ईसीएम तो ख़राब नहीं हो गया। उसके बाद आपको देखना होगा एयर सिस्टम में आपको देखना होगा कि अगर कार के अंदर एयर सिस्टम ख़राब हो जाता है, यानी कि एयर के बोले तो एयर फिल्टर चोक हो जाना। अगर एयर फिल्टर चोक हो जाएगा तो आपके इंजन के अंदर एयर नहीं जाएगी, जिस कारण से आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। ये आपको देखना होगा, जैसे कि एयर फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर पाइप होगी, आगे इनलेट मैनिफोल्ड तक आपका कहीं पे चोकिंग सिस्टम यानी कि रुकावट तो नहीं है, वो आपको चेक करना होगा। अगर वो रुकावट है तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद में आपको डीजल गाड़ी के अंदर अगर आपकी डीजल गाड़ी है तो आपको उसके चेक करना होगा ग्लो प्लग। क्या? आपको डीजल गाड़ी के अंदर ग्लो प्लग चेक करना होगा। दूसरा आपको उसके अंदर फ्यूल का पूरा सिस्टम देखना पड़ेगा। इंजेक्टर से फ्यूल लाइन के इंजेक्टर्स चेक करने होंगे। ये आपको डीजल गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर ये चीज़ में कोई भी दिक्कत है तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। आगे आता है इमोबिलाइज़र। अगर कार के अंदर इमोबिलाइज़र में कुछ इशू आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा इमोबिलाइज़र के अंदर, कि इसके अंदर जो हम की लगाते हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, की का फंक्शन ख़राब है, या कि सेम कार की नहीं है, या इसका इमोबिलाइज़र कोड उड़ गया है। तो अगर इमोबिलाइज़र की लाइट आ रही है, वो क्लस्टर मीटर में ब्लिंक कर रही है, तो आपको चेक करना होगा कि ब्लिंक कर रही है तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा फिर आपको इस कार के अंदर चेक करना है टाइमिंग सिस्टम। अगर कार के अंदर टाइमिंग ख़राब हो जाता है, इंजन का टाइमिंग ख़राब हो जाता है, टाइमिंग एडजस्टमेंट रॉन्ग हो जाए, या इंजन कंप्रेसर वीक हो जाए, तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो अब हम आपको दिखा देते हैं कि जो कार होती है उसमें पार्ट कहाँ कहाँ लगे होते हैं। तो ये देखते हैं दोस्त, यहाँ पे एक कार बनी हुई है, जो मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है। तो ये जब इंजन स्टार्ट होगा तभी ये कार हमारी आगे रन करती है। तो जब ये हमारी बैटरी, मान लीजिए एक बैटरी लगी होती है कार के अंदर, यहाँ पे ये बैटरी है, यहाँ पे ये हमारा पूरा इंजन है। इंजन को बैटरी घुमाती है सेल्फ की सहायता से, तो इंजन हमारा स्टार्ट होता है। बीच में यहाँ पे क्लच लगा हुआ है। क्लच जब काम करता है तो गियर के अंदर ये जो गियर बॉक्स है, ये गियर बॉक्स काम करता है। गियर बॉक्स का काम है
स्पीड को कम ज़्यादा करना, टॉर्क को कम ज़्यादा करना, ये इसका काम है। उसके बाद में ये प्रोपेलर शाफ्ट है। प्रोपेलर शाफ्ट से हम इंजन कार की पावर को प्रोपेलर शाफ्ट है, ये डिफरेंशियल पर पहुंचती है। डिफरेंशियल क्या करता है, फिर ये दोनों व्हीलों को एक्सल की सहायता से पावर ट्रांसफर करता है। तो ये हमारे व्हील हैं, ये हमारे व्हील हो गए। व्हील जब घूमते हैं तो कार हमारी आगे की साइड चलती है। तो ये हमने जाना कि कार के अंदर अगर भी स्टार्ट नहीं होता तो आपको ये 4-5 पॉइंट अगर आप चेक करते हैं तो आपकी कार की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। एक आप बारी बारी पॉइंटों पर जाइए। सबसे पहले बैटरी चेक करिए कि बैटरी में वोल्टेज है पूरा या नहीं है। मल्टीमीटर की सहायता से स्टार्टर मोटर हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको सर्विस की ज़रूरत है या इसे नया चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, या हमारे फ्यूल सिस्टम में कुछ इशू आ गया, या फ्यूल पंप हमारा काम नहीं कर रहा, या हमारे इंजेक्टर्स काम नहीं कर रहे। उसके बाद में इग्निशन सिस्टम में हमने देखा कि स्पार्क प्लग हमारे ख़राब हो गए या इंजेक्टर ख़राब हो गए, ये देखना होता है। एयर फिल्टर के अंदर हमारा इनटेक एयर सिस्टम में कोई इशू आ गया है, या हमारे इमोबिलाइज़र का कोड उड़ गया है, या इमोबिलाइज़र की ख़राब हो गई है, या ट्रांसपोंडर हमारा आउट हो गया है, ट्रांसपोंडर की वायरिंग ख़राब हो गई है, या वहाँ के फ्यूज एंड रिलो में कुछ इशू आ गया है, और इंजन टाइमिंग या इंजन कंप्रेसर ही वीक हो गया है। ये चीज़ अगर आप चेक करते हैं तो आपकी कार प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।